हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की वीडियो में हमने समझा था कि कॉल बैक और कॉल बैक हेल क्या होता है। कॉल बैक में हमने जब किया था तो हमने देखा था कि नेस्टेड मेथड किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं और नेस्टेड मेथड के बाद नेक्स्ट हमने देखा था कि व्हाई देयर इज़ अ स्कोप ऑफ कॉल बैक हेल। हमने वहाँ पे 2 पॉइंटर्स डिस्कस किए थे। एक तो हमारा वो नेस्टिंग बहुत ज़्यादा डीप हो रही है, जिससे मेरे मेथड कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, और दूसरा हमने देखा था कि जब मेरे मेथड कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, अगर मैं वहाँ पे कोई एरर मेरे पास आ जाता है किसी मेथड में, मेरे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग करने का कोई मेथड नहीं है। तभी हमारे पास जब इग्मा 6 आई तो इग्मा 6 में हमारे पास प्रोमिसेस आए, और उन प्रोमिसेस के अंदर जो जो पॉइंटर्स हैं वो आज हम देखेंगे कि कैसे होते हैं। हम सेम ही कोड रेफर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या करता हूँ, इसे इस्तेमाल कर लेता हूँ। कल हमने कुछ ये बनाया था प्रोसीजर कि जहाँ पे मैंने एक वेबसाइट का एग्जांपल लिया था कि जैसे रजिस्टर, सेंड वेलकम ईमेल, लॉगिन, लॉगिन के बाद गेट यूज़र डाटा, डिस्प्ले यूज़र डाटा, और एक मैंने सिंक्रोनस रखा हुआ था सर्फिंग अदर वीडियोज़ का। कुछ हमने कल कॉल बैक के अंदर ये देखा था कि अगर मुझे एक मेथड के अंदर दूसरे मेथड को कॉल करवाना है, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको सॉफ्ट कोडिंग का बताया था कि यहाँ पे आप किसी भी मेथड को बेसिकली हिट भिजवा सकते हो। कुछ ये किया था। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई थी कि जब हमने यहाँ पे बेसिकली एरर दिया था, तो एरर देने के बाद हमें यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग का ऑप्शन नहीं था कॉल बैक के अंदर। आप अगर मेरी पिछली वीडियो रेफ़र करना चाहते हो तो मैं पिन कमेंट में लगा दूँगा, आप वहाँ से आप देख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट अभी इसे हटा देते हैं और यहाँ पे अब देखते हैं कि मेरे पास प्रॉमिस क्या होता है। जो प्रॉमिस होता है ना, वो बेसिकली मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक मुझे मिलता है रिज़ॉल्व, एक मिलता है रिजेक्ट। जैसे हमारा पिछला इश्यू ये आ रहा था कि मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कर पा रहा था। जब इग्मा 6 में प्रॉमिस आया तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 2 पैरामीटर्स आ गए, वन इज़ रिज़ॉल्व एंड अदर इज़ रिजेक्ट। सबसे पहले मैं रिटर्न न्यू प्रॉमिस बाय डिफ़ॉल्ट मैं ये वाला प्रॉमिस यहाँ डालता हूँ, और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मुझे एक या 2 पैरामीटर्स मिलते हैं, दैट इज़ रिज़ॉल्व एंड रिजेक्ट। बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 पैरामीटर्स मिल गए और मैंने यहाँ पे बेसिकली एरो डिफाइन कर दिया। दिस इज़ अ सिंटैक्स फॉर प्रॉमिस जो मुझे करना है। अब जो मैंने सेट टाइम आउट किया था ना, वो सेट टाइम आउट को मैं कट करके मैं ऊपर पेस्ट कर दूँगा, और पेस्ट करने के बाद जहाँ पे मैंने कॉल बैक लिया हुआ था, अब मुझे कॉल बैक की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रॉमिस बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं ये वाला हटा देता हूँ, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास 2 ही पैरामीटर्स हैं, एक है रिज़ॉल्व, एक है रिजेक्ट। जहाँ पे मैं कॉल बैक डिफ़ाइन कर रहा था, आप मेरी कल की वीडियो रेफ़र कर सकते हो कॉल बैक के लिए, वहाँ पे मैं डालूँगा रिज़ॉल्व। कुछ इस टाइप से मैंने ये कर लिया है, और इसी तरीके से मैं सारे के सारे मेथड कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इसे कॉपी किया और यहाँ पे पूरे मेथड को पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे लॉगिन एंड कर दूँगा, और यहाँ पे लॉगिन एंड करने के बाद 3000 सेकंड इन ऑर्डर टू सेव टाइम। वैसे आप अगर पूरा कोड लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंटैक्स की प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे मुझे इस समय सिंटैक्स याद हुआ होगा, आपको भी याद हो जाएगा, बट एक तरह से इन ऑर्डर टू सेव टाइम हम यहाँ पे ये चेंज कर रहे हैं। इसे मैंने डिलीट किया और यहाँ पे कर दिया मैंने यहाँ पे कर दिया एक मिनट, कुछ इशू हुआ है। यहाँ पे रिटर्न न्यू प्रॉमिस, हाँ ये यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। इसे कॉपी किया, सेंड वेलकम ईमेल पे हमने चेंजेस नहीं किए थे, यहाँ पे मैंने ईमेल एंड कर दिया, और ईमेल एंड करने के बाद यहाँ पे 4000 सेकंड्स कर दिया। अब मैं सेट टाइम आउट में डिलीट कर सकता हूँ, और सेट टाइम आउट डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैंने इसे डिलीट कर दिया। यहाँ पे मेरे पास एक हो गया जी रजिस्टर, सेंड वेलकम ईमेल बिल्कुल तैयार है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे 3000 सेकंड कर दिया, और यहाँ पे भी लॉगिन के बाद अगर मैं देखूँगा, आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई है, रजिस्टर हो गया मेरा। रजिस्टर के बाद एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है। सबसे पहले रजिस्टर मेरा डन। लाइन नंबर 25 पे रजिस्टर डन,
देन सेंड वेलकम ईमेल इज़ ऑल्सो डन। सेंड वेलकम ईमेल मेरा डन हो गया। फिर लॉगिन डन हो गया। फिर गेट यूज़र डाटा मेरा डन नहीं हुआ। सो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे करता हूँ गेट यूज़र डाटा, गेट यूज़र डाटा और यहाँ पे करता हूँ 2000 सेकेंड्स। सो बाय डिफ़ॉल्ट 2000 मिली सेकेंड्स, 2000 सेकेंड्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और इसी तरीके से डिस्प्ले यूज़र डाटा में मैं यहाँ जाके यहाँ पे मैंने डिस्प्ले यूज़र डाटा एंड कर दिया और यहाँ पे मैंने 1 सेकेंड कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर था सेम वैसे का वैसे रखा। अब बेसिकली कॉल बैक हेल्थ का फर्स्ट प्रॉब्लम तो रिज़ॉल्व होगी, दैट इज़ मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग कर पाऊँगा। बट ये जो चेन जिसमें मैं कल खुद मैं भी कन्फ्यूज़ हुआ था, क्या वो कुछ रिज़ॉल्व हुई? हाँ, एग्ज़ैक्टली वो रिज़ॉल्व हुई। सो जो प्रॉमिस है ना, वो काफ़ी सिंपल हो गया अब। यहाँ पे सारे मेथड्स लिख लिए। अब मैं देखूँगा कि मेरे पास कॉल बैक से मुझे क्या बेटर ऑप्शन मिला। तो कॉल बैक से अगर मैं बेटर ऑप्शन देखूँ, सो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट मेथड लिखूँगा रजिस्टर और रजिस्टर लिखने के बाद इस तरह से क्लोज़ करूँगा। फिर लिखूँगा देन के बाद जो मेरा नेक्स्ट मेथड होगा, दैट नेक्स्ट मेथड का नाम था सेंड वेलकम ईमेल। सो यहाँ पे मैंने लिखा सेंड वेलकम ईमेल। फिर मैंने देन लिखा और देन लिखने के बाद लॉगिन कर दिया। लॉगिन के बाद फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा देन और यहाँ पे करा गेट यूज़र डाटा और फिर मैंने फिर से देन लिखा और यहाँ पे डिस्प्ले यूज़र डाटा। सो ये करने के बाद अब मैं देखता हूँ क्या मेरा एग्जीक्यूशन चला। सर्फिंग अदर वीडियोज़ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रजिस्टर एंड देन उसके बाद थोड़ा सा हमने टाइम ज़्यादा किया हुआ है, टाइम हम कम कर देते हैं, टाइम 1 सेकेंड सबका कर देते हैं कि हमें थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन बन जाए। अब हमें वो कंसेप्ट तो क्लियर है। और यहाँ पे 800, यहाँ पे 800, यहाँ पे 500, कहीं पे 500 और उसके बाद यहाँ पे 1000 की जगह 600। सो सेव करते हैं, आप चेक करते हैं रजिस्टर एंड ईमेल के बाद आई थिंक मैंने ज़्यादा सेकंड लॉगिन के बाद अगर आप देखोगे लॉगिन एंड के बाद कोई कुछ चला कि नहीं, गेट यूज़र डाटा एंड डिस्प्ले यूज़र डाटा। सो ये था मेरे पास प्रॉमिस का फर्स्ट सिंटेक्स। अब मेरे ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ दिस मेरे पास एक मेथड और है जिसके साथ मैं प्रॉमिस लिख सकता हूँ। सो मैं करता हूँ इसे कमेंट आई थिंक मैंने इनलाइन स्क्रिप्टिंग भी लिखी हुई है। सो मुझे खुद कमेंट करना पड़ेगा, वो नहीं दे रहा। सो अब मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा जिसका नाम होगा ऑथेंटिकेट। सो मैंने क्या लिखा, फंक्शन ऑथेंटिकेट और ऑथेंटिकेट लिखने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे यह भी सिंक्रोनस मेथड बनाया। सो अब मेरे पास एक कीवर्ड होता है अवेट। सो अवेट का क्या मतलब होता है कि जब तक मेरा फर्स्ट मेथड कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप दूसरे मेथड को नहीं करोगे। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, अवेट, जैसे मैं लिख रहा था ऊपर अवेट रजिस्टर। हाँ, आप कहोगे एक कुछ एरर आ रहा है, उस एरर को हम लास्ट में रिजॉल्व करेंगे। अवेट सेंड वेलकम ईमेल। सो ये सेकंड मेथड हो गया। सो सेंड वेलकम ईमेल को 0 क्यों लग रहा है। उसके बाद अवेट और लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे जाता हूँ और नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ अवेट और गेट यूज़र डाटा। सो बाय डिफ़ॉल्ट गेट यूज़र डाटा दे दिया मैंने और नेक्स्ट लाइन पे मैं करता हूँ अवेट और यहाँ पे कर दिया डिस्प्ले यूज़र डाटा। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले यूज़र डाटा कर दिया।
सो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से मेरे पास यहाँ पे 5 मेथड्स आ गए। बट आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है जो यहाँ पे अवेट के साथ आ रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे एसिंक्रोनस मेथड है। सो मुझे यहाँ पे एसिंक लगाना पड़ेगा। सो जैसे ही मैं एसिंक लगाऊंगा तो और फाइनली मुझे इस मेथड को कॉल तो करना ही पड़ेगा। सो मैंने ऑथेंटिकेट को कॉल कर लिया और ऑथेंटिकेट को कॉल करने के बाद अब आप देखोगे बिल्कुल वैसे ही मेरे सारे के सारे मेथड चले। आई थिंक ईमेल के बाद गेट यूज़र डाटा में ना हमने टाइम 8000 सेकेंड डाला, वाह जी वाह। और 8000 की जगह यहाँ पे 0 सेकेंड करते हैं, 0 सेकेंड करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं देना। उसके बाद ईमेल के बाद लॉगिन भी टाइम ले रहा है। लॉगिन को दिया मैंने 500 और क्योंकि ये स्टेप मेरे बार बार चलने हैं। और उसके बाद डिस्प्ले लॉगिन के बाद डायरेक्टली मैंने 0 सेकेंड्स कर दिया डिस्प्ले यूज़र। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक्सेप्शन हैंडलिंग इसके अंदर कर सकते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मेरा कोड था यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रिजॉल्व मैंने दूसरा पैरामीटर पास कर दिया, दैट इज़ रिजेक्ट। और रिजेक्ट लिखने के बाद दिस एरर हैज़ बिन एडेड इंटेंशनली। और अगर मैं इसे सेव करूं और सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पे कैच नहीं लगाता, सो यहाँ पे इसे सेव करता हूँ, सो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे यहाँ पे दिस मैसेज हैज़ बिन एडेड इंटेंशनली, मेरे पास यहाँ पे एरर आ गया। और अगर मुझे अगर मैं यहाँ पे कैच लगाऊंगा, सो यहाँ पे एक कैच ब्लॉक लगाया, एक कॉल बैक पास किया जिसके अंदर एरर मैसेज पास किया और console.log एरर किया। सो अब आप देखोगे एक तरह से console.log की तरह आया, ये हैंडल हो गया। दिस इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग जो हम प्रॉमिस के साथ कर सकते हैं। अब आप कहोगे त्रिशु मेरी आगे की चेन नहीं चली, वैसे इंटेंशनली आगे की चेन नहीं चलनी चाहिए थी, बट अगर आपको आगे की चेन चलानी थी तो हम क्या करेंगे, मेरा एरर किसके बाद आया था, अगर आप देखोगे सेंड वेलकम ईमेल के बाद मेरा एरर आया था। सो सेंड वेलकम ईमेल के बाद अगर मैं यहाँ पे कैच लगा दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सेंड, फिर मैं कैच लगा देता हूँ और फिर डॉट देन करता हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इस टाइप से करता हूँ। सो और ये वाला एक ये हटा देता हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट देखोगे आपका कैच 2 बार लग रहा है, बट अब मेरा कुछ रुकेगा नहीं। उसने एक्सेप्शन हैंडल की, बट दिस इज़ नॉट ए बेस्ट प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल अगर लॉगिन नहीं हो रहा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल एंड में ही एरर आ रहा है तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। सो इस तरह से आप एक्सेप्शन हैंडलिंग को दूसरे लेवल पे भी लेके जा सकते हो, बट दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। अब ये तो हमने इसके साथ देख लिया, अब क्या हम एक्सेप्शन हैंडलिंग उसके साथ भी कर सकते हैं, असिंक अवेट के साथ। असिंक अवेट के साथ ये मैंने पूरा कोड ही हटा दिया। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे कंट्रोल Z, सो यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ और स्टार लगाने के बाद इस स्टार को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। एक्सेप्शन मेरी वैसे की वैसी है। सो अगर आप यहाँ देखोगे तो आपके पास वैसे ही, और ऑथेंटिकेट को मैं कॉल करवा देता हूँ। ऑथेंटिकेट को कॉल करवाने के बाद आपके पास वैसे ही एरर आएगा, अनकॉट एक्सेप्शन दिस हैज़ बिन एडेड इंटेंशनली। और यहाँ पे सिंपल जैसे हम जावा के अंदर ट्राई कैच लगाते हैं, वैसे हम यहाँ पे ट्राई कैच लगाएंगे। हमने पूरे को ट्राई में डाला और पूरे को ट्राई करने के बाद कैच किया और कैच में यहाँ पे ई पास कर दिया और console.log और यहाँ पे ई बेसिकली करवा दिया। सो जैसे आप पहले देख रहे थे, सो वैसे दिस एरर हैज़ बिन एडेड इंटेंशनली आप इस तरह से कर सकते हो। अब एज्यूम करो आपका सारा काम हो चुका है एंड उसके बाद आपको गंगा नहाना मतलब मेरा अगर सारा प्रोसेस हो गया, सो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑथेंटिकेट के बाद बाय डिफ़ॉल्ट देन लगाओगे और एक प्रॉमिस लगाने के बाद यहाँ पे इस देन में मैं कॉल बैक डिफ़ाइन करूँगा और यहाँ पे console.log कर दूँगा और इसे कर दूँगा ऑल सेट। सो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से आप एक फाइनली प्रॉमिस लगा सकते हो जिसके अंदर आपका ये हो गया कि मेरा सारा प्रोसेस हो चुका है। अगर यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है तब भी, फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे मैंने रिजेक्ट किया था वहाँ पे मैं रिज़ॉल्व कर देता हूँ। अभी के लिए अभी इसे रिज़ॉल्व कर देता हूँ वापस से इनटू
नॉर्मल टोन। सो बाय डिफ़ॉल्ट रिज़ॉल्व करने के बाद इसे यहाँ पे एक ही लाइन में कर देता हूँ। सो इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर आप देखोगे मेरा सारा हुआ और ऑल सेट आ गया। सो इस तरह से हम प्रॉमिस को बेसिकली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है। थैंक यू।